अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे स्टमक के मुतालिक। बदहजमी, ज़ोफ़ मैदा, मैदे में गैस का हो जाना, इसके साथ साथ मैदे में गड़बड़ हो जाना, यानी कि गैस बनी और उसके साथ और भी मैदे में गड़बड़ हो गई, जैसे पेट लूज हो गया या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी। तो इस तरह की कंडीशंस को आज दोबारा मैं बताऊंगी, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो बनाई है और लोगों ने उसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स फिर दोबारा पूछे, और हर सिम्टम बेस पे आपको पता है हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती है। तो आज मैंने फिर दोबारा से कोशिश की है कि जो रह गए हैं सिम्टम उनके बारे में दोबारा बात की जाए, ताकि सबके लिए फ़ायदा हो जाए। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखा करें, भरपूर इन्फॉर्मेशन हासिल किया करें और अपनी हिसाब से मेडिसिन जो आप पे सिलेक्ट होती है आप उसको करके यूज़ कर सकती हैं और घर बैठे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाज़मी देखा करें, फुल देखा करें, सिम्पटम को अच्छे से समझा करें, दूसरों को भी बताया करें, ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इन मेडिसिन्स को आप आसानी से यूज़ कर सकेंगे। आज जितनी भी मैं मेडिसिन बताऊँगी, सबको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको सिम्पटम समझ आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिम्पटम बेस्ड मेडिसिन बताऊँगी और आखिर में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त बायोकेम बताऊँगी। वो मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है कि जो बहुत सारे ऑर्गन्स पे काम करती है और बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिन है। वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। उसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, साथ वो भी बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैदे पे। मैदा जो है वो दुरुस्त अगर नहीं होता, अपना काम अच्छे से नहीं करता है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि बदहज़मी हो जाती है, हाज़मा ख़राब हो जाता है, मैदे पे बोझ-सा महसूस होता है। बाज़ औक़ात ऐसा फ़ील होता है कि ग़ज़ा मुँह की तरफ वापस आ रही है। मैदे के मुकाम पे बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील होता है, मतली होती है, कै आ जाती है, दस्त लग जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जो ये वजूहात बनती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी बदपरहेज़ी है। अगर आप परहेज़ नहीं करते हैं, खाने को अच्छे वक़्त पर नहीं खाते हैं या फिर खाने को देखकर नहीं खाते कि आपको कौन-सा खाना किस टाइम पे खाना चाहिए, या आपने पहले अगर ऑयली चीज़ें ली हैं, तो बाद में आपको क्या लेना चाहिए या कितने वक़्फ़े से दोबारा चीज़ को खाना चाहिए, ये चीज़ें आप नहीं इनका ख़्याल नहीं रखते हैं, तो बदहज़मी की शिकायत हो जाती है, मैदा ख़राब हो जाता है। तो अब इसमें ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कच्ची सब्जियाँ खाते हैं। अब ये कच्ची सब्ज़ी इतनी जल्दी हज़म नहीं होती है। तो जब कच्ची और पकी हुई सब्जियाँ जल्दी हज़म हो जाती हैं, कच्ची सब्जियाँ हज़म नहीं होती हैं। तो जो लोग कच्ची सब्ज़ी खाने का शौक रखते हैं, एक वक़्त तक तो मैदा उसको हज़म करता है, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है तो मैदा उसको हज़म नहीं कर पाता। तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती है कि जब कच्ची सब्जियाँ हज़म नहीं होती हैं, तो वो भी आपके मैदे पे असर करती हैं और मैदे को ख़राब करती हैं। खाने के बाद या खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी पी लेना या खाने के बाद फ़ौरन बाद पानी पी लेना, तो इससे भी मैदा ख़राब होता है। इन चीज़ों से भी आपको परहेज़ करना चाहिए। खाना चबाकर ना खाना, अगर आप चबाकर अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, आप इसी तरह दतफड़ कर के फ़ौरन खाना खा लेते हैं, और अगर इस तरह से आप खाना खाते हैं और खाना हज़म नहीं होता, तो वो आपका स्टमक उसको अच्छे तरीके से नहीं डिज़ॉल्व कर पाता और वो उसको अच्छे से नहीं ग्राइंड कर सकता, नहीं ग्राइंड करता। अगर वो बीमार है, तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं कर पाएगा, तो उससे भी आपका मैदा ज़्यादा खराब होगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील होगी। इसके अलावा जिगर और पैंक्रियाज़ की रतूबत में नुक्स हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी स्टमक खराब होता है। आप मुरगन ग़िज़ाएँ लेते हैं, चीज़ों को खाते हैं, वो भी हज़म नहीं होती हैं, तो उसकी ये भी एक प्रॉब्लम बनती है। बाकी इसके बहुत सारे असबाब और भी हैं, जैसे आप खाना खा लेते हैं और बैठे रहते हैं, आप एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, कोई वर्क नहीं करते हैं, तो भी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। जैसे जो कुछ लोग हैं वो शराब नोशी करते हैं, उससे भी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, मैदा ख़राब रहता है। तम्बाकू नोशी की वज़ह से मैदा ख़राब हो जाता है। चाय नोशी की वज़ह से, यानी कि चाय को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा चाय पीना, उससे भी स्टमक ख़राब हो जाता है। असाबी कमज़ोरी की वज़ह से भी मैदा ख़राब हो जाता है, आंतों की तकलीफ़ भी बढ़ जाती है। तो ये आज मैंने आपको काफ़ी सारी मालूमात दी। अब आप इनमें से खुद नोट कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह परहेज़ से खाना खाना चाहिए, किस वक़्त पे खाना खाना चाहिए। अगर आप ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि सुबह का खाना जी दिन को 10-11 बजे तक खाया जा रहा है, रात का खाना जो है 12-1 बजे तक खाया जा रहा है, तो ये एक गलत सिस्टम है, इसको ख़त्म करें। सुबह का खाना अर्ली मॉर्निंग लें और खाना बहुत अच्छे से खाएँ, हेवी डाइट लें, रात का खाना जल्दी खा लें, ताकि आप थोड़ी देर के लिए आप चलते-फिरते हैं और खाना सोने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले हज़म होना शुरू हो जाता है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है और मैदे को खराब नहीं करता। इन चीज़ों का आप ख़्याल रखें। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, सिम्पटम बेस्ड पे मेडिसिन को समझते हैं कि
कौन से सिम्टम के मुताबिक आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो अभी मैं एक एक सिम्टम के मुताबिक आपको मेडिसिन बताऊंगी। आपने सिम्टम को अच्छे से समझ लेना है और उसके बाद मेडिसिन सेलेक्ट करनी है अपने लिए। तो सबसे पहले मेडिसिन है हमारी हाइड्रास्टस। हाइड्रास्टस के सिम्टम आप समझ लें, इसमें पेट में हल्की हल्की हवा बनती है, हवा पेट के अंदर घूमती है, खट्टी डकारें आती हैं, मतली की शिकायत हो जाती है, भूख मर जाती है, यानी कि भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, मरीज का खाना खाने को दिल नहीं करता, उसको ऐसे फील होता है जैसे उसका पेट भरा हुआ है, क्योंकि हवा के साथ उसका पेट भरा रहता है तो उसको यही फील होता है कि उसका पेट भरा हुआ है। जुबान की अगर आप कंडीशन देखेंगे, जुबान आप खोलेंगे तो आपको लंबी सी, पिपली सी और पतली सी जुबान नजर आएगी। तो अगर ये चीजें आपको नजर आती हैं, ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप हाइड्रास्टस 30 CH में आप इसको लेंगे। इसको हर 4-4 घंटे के बाद आप इस्तेमाल करें। तो इसको आपने इस्तेमाल इसी तरीके से करना है जैसे मैं पहले बताती हूँ कि अगर आपने डायरेक्ट मेडिसिन इस्तेमाल करी तो वो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। डायरेक्ट मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें, या फिर 10 से 15 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इसको इस्तेमाल करें, तो ये ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। आपने मेडिसिन को इसी तरीके से समझ लेना है कि लेनी कैसे है, लेनी भी इसी तरीके से है, या डायरेक्ट जुबान पर ले लें या एक घूंट नॉर्मल पानी में या नीम गर्म पानी में डाल के इसको इस्तेमाल करें। तो हमारी सेकंड मेडिसिन है एटिस्टा इंडिका। अब इसके आप सिम्टम समझ ले। इसके सिम्टम है कि सुबह के वक्त सख्त मतली का होना, यानी कि जैसे जैसे सुबह बंदा अर्ली मॉर्निंग उठा तो उसको मतली की शिकायत हो गई, उसका दिल खराब होना शुरू हो गया, उसको मतली आती है, इंतहाई कमजोरी फील करता है, सब्जी माइल जर्द क्या होती है, आप कह सकते हैं कि जैसे जहर आलूद जो है वो उसको क्या हो रही है, तो शदीद उसको भूख लगती है, मिठाइयों की शदीद उसको ख्वाहिश होती है, हवा का अखराज मैदे में, भारीपन बहुत ज़्यादा फील होता है, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा खारिज होती रहती है, हवा बनती भी बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा खारिज होती रहती है, तो मैदे में भारीपन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, खाने के बाद ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जैसे ही आपने खाना खाया तो भारीपन बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जायका कड़वा फील होता है, आपको मुंह का जायका हर वक्त कड़वा कड़वा लगेगा कि जैसे आपने जहर कोई मुंह में डाल रखा है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि कै भी इसी तरीके से आती है, जैसे जहर आपने उगल दिया, जहरीला मादा अंदर से निकला। इसके अलावा तले हुए खानों से बदहजमी हो जाती है, आप कोई तली हुई चीज खा रहे हैं, जैसे आपने समोसे पकौड़े खा लिए तो आपको बदहजमी होगी, मैदे में हवा बननी शुरू हो जाती है और खाना अच्छे से हजम नहीं होता, तो आपको दर्द फील होता है, खट्टी डकारों के साथ सख्त तेजाबियत बन जाती है। तो अगर ये सारे सिम्टम आपको जितने भी मैंने बताए एक ये आपको फील हो रहे हैं, तो इसमें एटिस्टा इंडिका मेडिसिन बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देती है। ये आपने लेनी है 30 CH में, और इसको आपने 2-2 घंटे के वक्फे से लेना है। जैसे ही थोड़ा आप रिलीफ फील करें तो इसको 3-3 घंटे के वक्फे से कर दें। जब आपको बेहतरी आनी शुरू हो जाए तो आप इसको सुबह दोपहर शाम कर लें। तो इसको इसी तरीके से आपने लेना है, 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर लें, या एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इसके 15 कतरे इसको इस्तेमाल करें। तो अगली मेडिसिन है हमारी नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं, शराब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, किसी भी किस्म का नशा करते हैं, उन लोगों के लिए अगर ज़ोफ़े मैदा उनको हो जाता है, उनको बदहज़मी की शिकायत हो जाती है, मैदे की कोई भी प्रॉब्लम बन जाती है, तो उनके लिए नेट्रम सल्फ़ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेट्रम सल्फ़ आप उनको 30 CH में देंगे और उनको 2-2 घंटे के वक़्फ़े से दें। 2-2 घंटे के वक़्फ़े से डायरेक्ट ज़ुबान पर 3 से 5 कतरे ले लें, या एक घूंट नीम गर्म पानी में इसके 15 से 20 कतरे डालकर इसको इस्तेमाल करें, तो ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी उन लोगों के लिए जो शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं, किसी किस्म का भी नशा करते हैं, तो उनके लिए नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अगली मेडिसिन है हमारी पेनिसिलिनियम। पेनिसिलिनियम को भी आपने किस तरह लेना है, इसके सिम्टम भी अच्छे से समझें। अगर मैदे में गैस्ट्रिक हो गई है, आपको मैदे में शिकम में दर्द फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा हवा बन रही है, रिहा बहुत ज़्यादा बनती है और दर्द होता है साथ, हवा के साथ दर्द होता है। अमूमन हवा बनती है, हवा खारिज होती रहती है, इतना दर्द नहीं होता, लेकिन इसकी एक खास सिम्टम है कि हवा बनेगी तो हवा का आपको दर्द होगा। मैदे में एक पूरे पेट में आपका दर्द फिरेगा, हवा घूमेगी और दर्द भी इसी तरह घूमता हुआ फील होगा। जर्दी माइल भूरी जुबान इसमें नजर आती है कि आपकी जुबान का जो कलर है वो इस तरह का जर्दी माइल होता है, भूरे रंग का होता है।
जुबान के किनारों पर दांत के निशान लगे रहते हैं, कि यानी कि जुबान जो है, जब भी आप देखेंगे वो इतनी स्वेल की होती है कि वो आपके दांतों के साथ टकराती रहती है, और जैसे ही आप देखती हैं तो दांतों के निशान बने होते हैं जुबान के इर्द गिर्द। अगर ऐसी कंडीशन आपको नजर आती है, यानी कि जुबान मोटी हो जाती है, वो दांतों के साथ लगती है और उस पर दांतों के निशान बने रहते हैं, मैदे में हवा बनती है और उसके साथ दर्द फील होता है, ऐसी कंडीशन में आप पेनिसिलिनियम मेडिसिन लेंगे। इसको 30 CH में आप लेंगे। 3 से 5 कतरे 2-2 घंटे बाद इसके इस्तेमाल करें। जैसे ही थोड़ा रिलीफ करे तो इस 3-3 घंटे बाद कर लें। फिर इसको आप सुबह दोपहर शाम कर लें, तो इसके 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें, या फिर 10 से 15 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इसको इस्तेमाल करें। तो अगली मेडिसिन है हमारी ग्रेशुला। ग्रेशुला में क्या होता है कि खाने के फौरन बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आपने खाना खाया, साथ ही पेट में दर्द शुरू हो गया, बहुत सख्त सा खिंचाव पैदा हुआ, दर्द हुआ, शदीद दर्द की आपको नाकाबिले बर्दाश्त हो। अगर ऐसी कंडीशन हो, ये एक मेन सिम्टम है इसकी, और एक ही सिम्टम बहुत ही मेन है, इस पे आप ग्रेशुला को चूज कर सकते हैं, और इसको आप 30 CH में लेंगे। तो इसको भी आप 2-2 घंटे के वक्फे से लें। जैसे ही दर्द में अफाका फील हो तो आप इसको सुबह दोपहर शाम कर लें। तकरीबन 10 से 15 दिन इसको लें तो जब आपकी ये में देखिए कंडीशन ठीक हो जाएगी और आप रिलीफ फील करेंगे। तो इसको भी आपने इसी तरह से लेना है। 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर ले लें, या 10 से 15 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के इसको इस्तेमाल करें, तो ये जबरदस्त रिजल्ट देगी। अगली मेडिसिन है हमारी पोडोफाइलम। पोडोफाइलम, अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मैदे की तकलीफ है, आप कभी कोई मेडिसिन ले लेते हैं, कभी कोई मेडिसिन ले लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, कभी कुछ लेते हैं, लेकिन अफाका फील नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तब भी स्टमक प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हो और तब भी आपको मैदे का आराम ना आए और तकलीफ बढ़ती रहे, तो ऐसी कंडीशन में आप पोडोफाइलम लेंगे। पोडोफाइलम बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है स्टमक पे। तो इसको आपने 30 CH में लेना है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको 2-2 घंटे के वक्फे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जैसे ही आपको थोड़ा रिलीफ हो जाए तो आप इसको सुबह दोपहर शाम कर लें। इसको कम अज कम 3 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल करें, तो ये ज़बरदस्त रिजल्ट देगी और आपका स्टमक काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंड में मैं आपको एक बायोकेम की मेडिसिन बताऊंगी। तो ये मेडिसिन है कालीफास। तो कालीफास के सिम्टम आप समझें। तो कालीफास जो है ये असाबी कमजोरी से होने वाली जो बात हजमी होती है उसके लिए जबरदस्त रिजल्ट देती है। दूसरा, अगर आपका बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, यादाश्त का मसला बनना शुरू हो जाए, आपको यादाश्त आपकी कम हो रही है, आप बात को भूल जाते हैं, थोड़ी देर बाद ही बात को भूलना शुरू कर देते हैं, आपने कोई चीज रखी रख कर भूल गए और आपको याद नहीं आती है, आप सबक याद करते हैं पढ़ने वाले बच्चों को या दूसरे लोग भी जो भी हैं, उनकी यादाश्त कम हो रही है, तो ये उस पर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो कालीफास आप 30 CH में लेंगे, चाहे स्टमक प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी यादाश्त कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में कालीफास आप लेंगे 30 CH पे। 3 से 5 कतरे डायरेक्ट जुबान पर लें, या 10 से 15 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में लें। अगर मैदे की प्रॉब्लम है तो इसको 2-2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। यादाश्त की प्रॉब्लम है तो आप इसको सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसको तकरीबन 1 माह तक इस्तेमाल करें तो ये ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। तो आज मैंने बहुत सारे सिम्टम पे आपको बहुत सारी मेडिसिन बताई। तो सिम्टम को पहले समझ लिया करें, उसके बाद आप मेडिसिन लेके इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, आप मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। मुझे अब इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।